हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने किस जात पर टिप्पणी की? जजों की जाति के नाम बताते हैं नहीं, क्योंकि वो भी तो हमें टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन का फायदा ये चमार खा गए, महार खा गए, जाटव खा गए, ये खा गए। बिल्कुल आपने सवाल सही किया। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिस आरक्षण के तहत ये हजारों साल से मंदिरों में बैठ के खा रहे हैं। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिस आरक्षण के तहत एक हीरो की 22 फिल्में फ्लॉप हो रही हैं फिर भी वो हीरो है। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिसे 10 बार ओलंपिक में खेलने के लिए भेजा जाता है। उस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि जो ये व्यापार के अंदर जो लोग बैठे हों, और इस आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए। रिजर्वेशन हमारा अधिकार है जो हमने अपना जल जंगल जमीन त्याग कर हमने हासिल किया है। रिजर्वेशन तुमने किसी ने भीख में नहीं दिया। पार्लियामेंट को खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट को सारी पावर 142 के अंदर में कह दो कि यस सुप्रीम कोर्ट इज ए लॉ मेकिंग एजेंसी। नो, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए लॉ मेकिंग एजेंसी एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बाईपास मैंडेट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट आस्किंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ एनी जज। आप कह रहे हो कि हम खा गए। अरे मैं खा जाता तो मैं आपसे बात करता, मैं खाता तो यहाँ पर उतरता ना, हेलीकॉप्टर से लेकर उतरता। मैं कह रहा हूँ खुल के, सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की मांग करूंगा। अगर वहां 10 जज बैठे हैं तो एक वाल्मीकि होना चाहिए, जाटा होना चाहिए, दानुक होना चाहिए, मल्ला होना चाहिए, सभी जातियों का होना चाहिए। किसी के बाप की बपोती नहीं है सुप्रीम कोर्ट कि मेरा पोता जज बनेगा, मेरा भतीजा जज बनेगा, मेरा लड़का जज बनेगा। और जब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी हम इस कॉलेजियम सिस्टम की मुखाफलत करते रहेंगे। अब बहन जी ने खुल के एक बात कह दी है ट्विटर के माध्यम से कि अगर आप आरक्षण का समर्थन करते हो तो पार्टी में रुको वरना चले जाओ। इससे खुलकर आप और क्या उम्मीद करते हैं कि कोई नेता बोल सकता है? देखिए, ये राजनीति नहीं है बहुजन समाज पार्टी, ये एक मिशन है, एक विचारधारा, और इस मिशन और विचारधारा का प्रतिबिंब जो है बहन कुमारी मायावती ने आपके सामने लाकर दिखा दिया है। लेकिन सरकार ने 21 तारीख के बंद पर कुछ भी बयान नहीं दिया आज तक भी। नहीं, सरकार देगी क्यों? क्योंकि बंद सक्सेसफुल रहा। पूरे भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक बहुजन समाज पार्टी के जो सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, वो सड़कों पर रहे। और यकीन मानिए कि एक अनुशासन पूर्वक संविधानिक रास्ते पे चलते हुए बहुजन समाज पार्टी ने ये जो भारत बंद किया, इसमें किसी की भी मौत ना होना इस बात की सफलता है कि इन लोगों की लाठी बंदूक डंडे के आगे हम जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं, वो भी संविधान की बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं। कई नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे? अगर तुम अखिलेश यादव की बात कर रहे हो, अगर तुम राहुल गांधी की बात करते हो, राहुल गांधी को हरी घास में हरा नाग है। हरी घास में हरा नाग सुना है साहब? संविधान, हाँ संविधान बचा रहे हैं, लेकिन संविधान में आग लगा रहे हैं ताकि उन्हें पता लगे। देखिए संविधान कैसे बचा रहे हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो एक भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब के प्रतिमा पर नहीं जाते। संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव को साथ लेके चलते हैं, सर पे संविधान रखते हैं, साइड में बाबा साहब की फोटो रखते हैं। उसके तुरंत बाद ही रातों रात भाजपा से मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को उठवा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि सिर्फ ये दिखावा करने के लिए कि हम तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं। खड़गे साहब को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाने का जो है एक विचार रखते हैं, परंतु के सुरेश को ले आते हैं कि लोकसभा जो है स्पीकर जो है के सुरेश को बनाएंगे। के सुरेश जो है अनुसूचित जाति जाते हैं। तो यकीन मानिए के सुरेश को स्पीकर बनाने का विरोध जो शुरू हुआ वो कांग्रेस के अंदर से हुआ, जो है अखिलेश यादव ने साइन नहीं किए। और आप मुझे एक बात बताएं, अगर राहुल गांधी इतने ही हमदर्द थे तो राहुल गांधी कह रहे थे ना के सुरेश के कारण मैं भी पार्लियामेंट से इस्तीफा दे रहा हूं, परंतु नहीं दिया। रात में इन्हें पता था, राहुल गांधी को, कांग्रेस को ये पता था कि जिस प्रकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा हम तेलंगाना में और कर्नाटका में इसे लागू कर देंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण का जो क्रीमी लेयर का जो गैर संवैधानिक जो फैसला है उसे लागू करने की जो घोषणा की वो कांग्रेस राज्यों ने की, वो राहुल गांधी के अंडर में की। और राहुल गांधी जिसे आज संविधान कह रहे हो, सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन हुए तो वो कांग्रेस के राज में हुए। सबसे ज़्यादा जो संविधान पे हमला हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ। सबसे ज़्यादा आपातकाल को आप सही मानते हैं? आपातकाल जो था वो प्रत्यक्ष रूप से संविधान को ख़त्म करने का प्रयास था। देखिए, मैं अगर आपसे खुल के एक बात को कहता हूँ कि भाजपा को लोग कितना ही बुरा कह लें, भाजपा को कितना ही संविधान विरोधी कह लें, परंतु जितना नुकसान
संविधान का, संवैधानिक प्रावधानों का, रिजर्वेशन का जजमेंट के माध्यम से कांग्रेस ने किया। इतना शायद आने वाले 100 साल में कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी ना कर पाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का क्या है, मीठा मीठा गप गप फीका फीका थू थू। जब बात आएगी वोट लेने की तो बाबा साहब भी याद आएंगे, संविधान भी याद आएगा, परंतु जब इनके अधिकारों पे हनन करने की बात होगी तो राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर अखिलेश यादव उधम सिंह नगर का नाम बदल दे, महामाया नगर का नाम बदल दे और ये जो है जितने भी SC ST की जो योजनाएं उन्हें खत्म कर दे, तो राहुल गांधी और दोनों पक्ष। बहन जी ने बोला है कि जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो पार्टी से निकल जाएं। क्या अखिलेश यादव या राहुल गांधी भी ऐलान करेंगे कि जो कांग्रेस में विरोध करता आरक्षण को बाहर हो जाए? विशेष अंग में दम होना चाहिए इनके, परंतु ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि इस प्रकार जो है इनका वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक मानते हैं। और जब बहन कुमारी मायावती जी ने खुल के कहा ना कि हम नहीं चाहिए, और हम भी कह रहे हैं नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए बाबा साहब का संविधान चाहिए और संविधान के प्रावधान चाहिए। अगर आपको पार्टी में रहना है तो रहो और जाना है तो निकलो। हो सकता है हमें एक भी सीट ना हो हमारी लोकसभा में, यकीन मानिए जब आज एक भी सीट नहीं है ना तो कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में लोग पागल हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करने के लिए अगर 20, 25, 50 सीट हो जाती तो इस बार भारत की राजनीति बदल देते। तो क्या असली नेता दलितों की बहन जी हैं? बहन कुमारी मायावती के अलावा भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति का कोई भी असली रहनुमा नहीं है। बी टीम का आरोप लगता है ना बहन जी? देखिए वो कौन लगाते हैं, हरिजन दरिजन कौन लगा रहा है? वो लगा रहे हैं, वो तो नहीं लगा रहे, वो तो हरिजन और दरिजन लगा रहे हैं जिन्हें कहते हैं बी टीम। अब मुझे बताओ, ये जितने भी ये कहते थे कि हरिजन दरिजन बी टीम है, कहाँ कौन से बिल में घुस गए थे 21 अगस्त को? उसके अलावा जब बहन कुमारी मायावती स्टेटमेंट देती है कि कोई जगह नहीं है, तो कहाँ चले गए? अभी भी यकीन मानिए, अभी भी बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। नहीं, मैंने क्या कहा है, जितना नुकसान भाजपा कर रही है उससे 1 लाख गुना ज्यादा नुकसान जो है कांग्रेस संविधान के साथ अनुसूचित जाति का कर चुकी है। ये भाजपा को दिखाते हैं कि भाजपा संविधान विरोधी है, लेकिन असली संविधान विरोधी कोई है तो आज केंद्र की सरकार है, वो राहुल गांधी है, जो बाबा साहब को दिखाता है, वो संविधान को दिखाता है, बाबा साहब की रात में फोटो हटवाता है, के सुरेश को जो है वो स्पीकर नहीं बनने देता, और उसके अलावा जब ये जजमेंट का फैसला आता है तो उसमें साइलेंट कंसेंट देके अपने 3 राज्यों में उसको लागू करवाता है। बीजेपी तो संविधान बदलने की बात करती है। देखिए कौन बीजेपी का बदलेगी तो इनके समर्थन से बदलेगी ना। शेर का भाई बघेरा, एक कुदन और दूसरा तेरा। साहब का श्री राम कहते थे, एक हरी घास में हरा नाग है, दूसरा हरी घास में काला नाग है, दोनों भैया हमारे विचारधारा के विरोध में है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगर इस फैसले का सबसे बड़े लेवल पे अगर किसी ने मुखाफलत और विरोध किया तो बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं, बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी शुरू से इस विचारधारा पर रही है कि जो संविधानिक प्रावधान है वो हमारे हैं और जो संविधान के विरोध में वो हमारा नहीं है। स्कूलों में जाकर इन स्कूलों की वास्तविक स्थिति को देखे और एक रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में स्पीकर साहब को सौंपने का काम करूंगा। और अगर ये स्कूल कॉलेज नहीं सुधरेंगे तो इन पे आपके साथ खड़े होकर ताला लगाने का काम करूंगा। ये वचन काम करूंगा। साथ साथ मैं टीकम नागर जी की पूरी टीम का, मास्टर मनोज नागर जी की और किसानों यूनियन की जो हमारी टीम है, जो समय समय में मेरे साथ खड़ी रहती है, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। पुलिस के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नौजवानों का कार्यक्रम इसमें ज़्यादा रहता है, जोशीले लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मैंने इनके लिए भी मांग उठाई थी, आपने सुना होगा कि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए, इनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको बॉर्डर स्कीम का जो नुकसान इनको हो रहा है, बॉर्डर स्कीम खत्म होनी चाहिए और इनकी वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए। साथ साथ चाहे PID के जवान हो, आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, प्रधान सेवक हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे कोई भी हो, जिसने मुझ तक खबर पहुंचाई, मैंने उसकी समस्या को पार्लियामेंट में भाई होने के नाते उठाने का काम किया और आगे भी निडर होके आपकी हर एक समस्या को मैं दिल्ली की पार्लियामेंट से उठाने का काम करूंगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि अब से, आज से, यहाँ से जाने के बाद आप इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के तेजी से लोगों को आजाद समाज पार्टी की नीतियों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आप बहुसंख्यक रूप से यहाँ आए, आप